नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर हम जब नवनिर्मित मकान का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप इत्यादि रखते हैं, यानी जल का स्थान रखते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के किस डायरेक्शन के अंदर यदि बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप हो तो हमारे घर के ऊपर क्या इसका अच्छा और बुरा परिणाम हमारे ऊपर पड़ता है। दोस्तों, हमें पता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप है वो कभी भी हमें अपने घर के आग्नेय कोण की तरफ नहीं रखना चाहिए। जैसे 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसकी 4 उपदिशाएं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। तो ये 4 उपदिशाएं होती है और 4 हमारे मकान की दिशाएं होती है हमारे घर की। अब दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के यदि आग्नेय कोण में, यानी इस डायरेक्शन के अंदर पूरब और दक्षिण के बीच के कॉर्नर के अंदर आग्नेय कोण होता है, और इस आग्नेय कोण के अंदर यदि दोस्तों हमारे घर में बोरिंग या ट्यूबवेल, हेडपंप इन स्थान पर है, इस स्थान के ऊपर है, तो दोस्तों इससे वास्तु के अनुसार घर के अंदर पुत्र की हानि बताई गई है। पुत्र की हानि हो सकती है यदि घर के आग्नेय कोण में हेडपंप या बोरिंग या ट्यूबवेल होता है, क्योंकि दोस्तों ये दिशा अग्नि की दिशा है और अग्नि की दिशा के अंदर जल की स्थापना करना वास्तु अनुसार अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर हमारे घर के अंदर बोरिंग है वो अग्नेय कोण के अंदर बनी हुई है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। आग्नेय कोण की तरफ बोरिंग बनी हुई है, घर के अंदर ट्यूबवेल है, हेडपंप है या कुआं है, तो ऐसे घर में पुत्र संबंधित हानि हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ऐसे ही घर के दक्षिण दिशा में, यानी अगर हमारे घर के इस साउथ वाली जो डायरेक्शन है, ये जो दक्षिण वाली दिशा है, इस दिशा के अंदर यदि बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होने से वास्तु अनुसार स्त्री विनाश का कारक बताया गया है। इससे स्त्री नाश का कारक बताया गया है। इससे स्त्री को बहुत संकट होता है, स्त्री को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है यदि घर के दक्षिण दिशा में बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होने से। इसलिए दोस्तों, हमारे घर का जो साउथ डायरेक्शन है, इसके अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप या कुआं या जल का कोई भी स्रोत यहाँ पर नहीं होना चाहिए दक्षिण दिशा में, अन्यथा घर के अंदर जो स्त्रियाँ हैं उनको अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अग्नेय कोण का एक बार पुण्य बता देता हूँ कि अग्नेय कोण यानी पूरब और दक्षिण के बीच के कॉर्नर के अंदर कभी भी बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप नहीं रखना है वास्तुशास्त्र के अनुसार, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है और जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे का विपरीत तत्व हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुत्र हानि करते हैं। साथ ही घर के अंदर कलह कलेश का माहौल भी बन जाता है और आर्थिक तंगी भी आ जाती है। इस कारण से हमारे घर के अंदर अग्नेय कोण में कभी भी बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप इत्यादि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर के वायव्य कोण में यदि हमारे घर के वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का जो डायरेक्शन है, इसको वायव्य कोण कहते हैं, और इस वायव्य कोण के अंदर यदि बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप हमारे घर के अंदर होता है तो इससे इस घर के अंदर शत्रु की वृद्धि होती है। हमारे जो अड़ोस पड़ोस है, जो आसपास में जो पड़ोसी है, उनसे शत्रुता हो जाती है, अन्य व्यक्तियों से शत्रुता हो जाती है। इस कारण से हमारे घर के वायव्य कोण में भी हेडपंप, ट्यूबवेल या कुआं यहाँ वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु अनुसार हमारे घर के यदि उत्तर दिशा के अंदर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर यदि हम बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप इत्यादि देते हैं, तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप देने से
घर के सदस्यों को सुख मिलता है, घर के सदस्यों की उन्नति होती है, तरक्की होती है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। इससे वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होने से घर के अंदर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, आर्थिक तंगी भी नहीं होती और घर के अंदर कभी गरीबी भी नहीं आती है। इसलिए उत्तर दिशा में आप बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप वास्तु अनुसार अपने घर के अंदर रख सकते हो। दोस्तों, ईशान कोण की बात करें तो ईशान कोण के अंदर यानी ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो कॉर्नर होता है हमारे घर का, तो ईशान कोण के अंदर यदि हम बोरिंग, ट्यूबवेल इत्यादि रखते हैं तो दोस्तों इससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। घर के जो सदस्य हैं उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, उनको मानसिक तनाव भी नहीं होता। तो इसलिए और यहाँ पर ईशान कोण में बोरिंग, ट्यूबवेल होने से पुत्र हानि भी नहीं होती, स्त्रियों को भी ज़्यादा समस्याएं इस घर के अंदर नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमें ईशान कोण के अंदर भी हम पानी का बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप या कुआं इत्यादि यहाँ वास्तु अनुसार रख सकते हैं। बात करें दोस्तों पूरब दिशा की यानी ईस्ट डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूरब दिशा में नलकूप रखने से या फिर यहाँ पर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप रखने से दोस्तों घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक तंगी भी इस घर के अंदर नहीं रहेगी और साथ ही साथ घर के जो सदस्य हैं, जो पुरुष सदस्य हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के बात करते हैं पश्चिम डायरेक्शन की। आज जब मैं वीडियो दे रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझा दूँ बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप संबंधित, ताकि आप किसी भी परेशानी के अंदर न रहें और आपको स्पष्ट पता चल जाए कि हमें बोरिंग कहाँ कहाँ कैसे रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे घर के पश्चिम दिशा में यदि बोरिंग या ट्यूबवेल, हेडपंप हैं तो फिर घर के अंदर संपत्ति संबंधित तो आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ आग्नेय कोण में और दक्षिण दिशा में बनाने से और नैऋत्य कोण में बनाने से यहाँ पर बनाना शुभ होता है। इन दिशाओं में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बात करते हैं नैऋत्य कोण की, तो नैऋत्य कोण के अंदर यदि हमारे घर का बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होता है तो दोस्तों इससे हमारे घर के अंदर निर्धनता और गरीबी बहुत ज़्यादा आती हैं। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन होता है हमारे घर का, इस डायरेक्शन के अंदर, इस दिशा के अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होने से घर के अंदर निर्धनता आती है, गरीबी आती है, कंगाली आती है। इसलिए हमारे घर के नैऋत्य कोण में भी बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको वास्तु और ज्योतिष की इस वंदना भोजक चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारियाँ दे रहा हूँ, ताकि आप किसी भी समस्या के अंदर नहीं रहे और आपको पूर्ण घर बैठे ही पता चल जाए कि वास्तु अनुसार मकान कैसा होना चाहिए, कैसे मकान के अंदर वास्तु दोष होता है और कौन से वास्तु दोष से हमारे घर के ऊपर क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, वो भी आप देख करके वास्तु और ज्योतिष की संपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हो। यदि आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ आपको जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो कृपया इस वंदना भोजक चैनल को और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ बोरिंग और हेडपंप, ट्यूबवेल संबंधित और जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपसे एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आगे भी शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो और मैं आपको ज्योतिष और वास्तु की और अन्य प्रकार की जानकारियाँ दूंगा। इसके अलावा आप कमल किशोर चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।
धन्यवाद। ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके ज्योतिष और वास्तु संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय जय सिया राम।